हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा साइंस क्या होता है। क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जिससे में कि आपको अपना इंटरेस्ट होगा और उसमें अपना कैरियर बनाओगे। अगर आने वाले 2-3 साल या 5 साल 10 साल के हम पीरियड में देखें कौन कौन सा फील्ड बूम करेगा, तो अगर हम टॉप फाइव फील्ड बना टॉप फाइव फील्ड का लिस्ट बनाए तो उसमें डाटा साइंस एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा फील्ड। अब बात करते हैं डाटा साइंस क्या होता है। डाटा साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट एक सिंपल वे में डाटा साइंस की बात करते हैं। डाटा साइंस जो होता है वो इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है। ये कोई ब्रांच नहीं, एक बेसिकली पर्टिकुलर एक फील्ड है। इंजीनियरिंग का वो फील्ड है जहाँ पे लोग बिग डाटा, बहुत सारे डाटा को हैंडल करते हैं, उस डाटा के साथ खेलते हैं, उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मतलब जो डाटा डाटा का मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर हमने यूज़ किया कि मुझे, लाइक मैंने जोमेटो पे गया और यूज़ की, आज मैंने ये खाना बनाया, ऑर्डर किया, तो ये जो मैंने ऑर्डर किया ये एक डाटा है उस जोमेटो के लिए। जोमेटो के पास ये डाटा जाके स्टोर हो गया कि इस बंदे ने ये चीज़ें ऑर्डर किया। तो अब वो डाटा का जोमेटो क्या करेगा? ठीक है, जैसे मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक डाटा के फॉर्म में यूट्यूब के पास जाता है और यूट्यूब यूट्यूब अपने डाटा सेंटर में इसको स्टोर करता है। तो इस डाटा के लेके हम क्या करेंगे? ये तो अगर सिंपल एक डाटा है और वो उसका कोई उसमें लॉजिक नहीं है तो वो डाटा बिल्कुल ही बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डाटा साइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आने वाले दिन में ये बहुत ही बूम करने वाला है। सबसे पहले डाटा साइंस का जो लाइफ साइकिल है मैं उसको बताता हूँ। डाटा साइंस का जो बेसिक लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट पे आता है कोई ऐसा इंसान जिसको पता हो कि डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। पहला हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा, ठीक ना, डाटा कैप्चर हुआ। तो उसके कैप्चरिंग करने का कुछ टूल्स होता है जिस टूल्स की मदद से डाटा कैप्चर होता है। फिर जो अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा माइनिंग। ठीक है ना, डाटा को माइन किए हमने हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डाटा को रिफ्रेश किया, सब कुछ किया कि उस डाटा का आप आगे भेजते हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल एक तरीके से अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझे तो हमने रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को माइन करके बाहर निकाला, मतलब डाटा को माइन करके बाहर निकाला। ठीक है, अब अगला जो आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एनालाइज। एनालाइज, ठीक है। अब लेके क्या करोगे इस डाटा को, तो कोई बंदा ऐसा होना चाहिए, कोई प्लेस ऐसा होना चाहिए जो उस डाटा को एनालाइज कर रहा है कि भैया ये डाटा है क्या, आखिर क्या डाटा है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है इस पूरे फील्ड में। और मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम जॉब जो होता है वो डाटा एनालिस्ट का निकलता है, जिसको कि पता होता है कि डाटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। इसके बाद जो अगला होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही मजेदार है। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब ब्रांच के बच्चे जो हैं इसमें ज्यादातर जाते हैं कम्युनिकेशन में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि अब जो डाटा आपके पास मिला उसको बिजनेस के साथ जोड़ना है। लाइक अब मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं कि लाइक मैं जोमेटो पे ऑर्डर किया कुछ, तो मेरा डाटा जोमेटो के पास गया। ठीक है, वहां पे कोई एनालाइज करेगा कि ये बंदा ने क्या ऑर्डर किया। ठीक है, अब वो जो ऑर्डर किया उसका, ये बंदा का 10 दिन का ऑर्डर ये है। ठीक है, अब क्या किया, उसको उसने दिया बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट ने ये करके निकाल के दे दिया आगे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को। वहां पे जो है बीआई होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि अब नेक्स्ट टाइम इसको जब हम ये चीज इसके प्रोफाइल पे दिखाना, लाइक इसके प्रोफाइल पे ये दिखाना कि आज मेरे यहाँ चिकन बिरयानी है, आपकी आज मेरे यहाँ ये है, बाकी चीजें नहीं। अगर मैं नॉन वेज डेली ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे वो वेज का ऑर्डर नहीं दिखाएगा बार बार। ठीक है ना, ये बिजनेस इंटेलिजेंस करता है कि अब मुझे, मैं नॉन वेज खाता हूं तो मुझे नॉन वेज दिखाएगा। अब कोई बंदा वेज खाता है, 10 दिन उसने वेज ऑर्डर किया, तो उसको 11वां दिन वेज का उसको रिकमेंडेशन आएगा, ना कि नॉन वेज का रिकमेंडेशन आएगा। गॉट इट। तो ये सारा चीज जो हो रहा है वो डाटा साइंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्या क्या टूल्स होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं होता है, इसीलिए डाटा साइंस जो होता है हर ब्रांच के बच्चे डाटा साइंस की तरफ भागते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरत नहीं है डाटा साइंस में। डाटा साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि सबको आना चाहिए डाटा एज बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, वो उसको कहते हैं पाइथन। पाइथन होता है आर, और बहुत सारा लैंग्वेज है लेकिन पाइथन उसका बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है जिसको टैब्ल्यू कहते हैं, अपाचे स्पार्क कहते हैं, गिटहब कहते हैं, ये सब टूल्स है, ये सब भी आना चाहिए, लेकिन ये सब बाद में हो जाएगा। बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो पाइथन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का भी पूरा पोर्शन नहीं, वो जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, स्टैट वाला पार्ट होता है जिसमें ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ये सारा चार्ट वाला जो ग्राफ होता है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाटा साइंस तो एक पूरा का पूरा ब्रांच है।
ठीक है? अब इसमें भी बहुत सारे सब ब्रांच है, जैसे अगर डाटा साइंटिस्ट किसको कहते हैं? तो जब पहले हम लोग देखते थे साइंटिस्ट का मतलब होता था कि भाई लैब कोट पहन के आए और लैब में ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं वो साइंटिस्ट होता है ना? ऐसा होता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज कंप्यूटर साइंस की दुनिया है, तो डाटा साइंटिस्ट होता है। डाटा साइंटिस्ट क्या होता है? ये डाटा जो आ रहे हैं, उसके साथ वो रिसर्च करता है, तो उसको डाटा साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक ना? वो भी एक रिसर्च का वर्क है। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाता है, डाटा साइंस की पढ़ाई, डाटा साइंटिस्ट की पढ़ाई, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग तुमको आना चाहिए, डाटा बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, तुम्हारा प्रोग्रामिंग आना चाहिए और तुम्हारा एटीट्यूड जो होगा वो रिसर्च लेवल का होना चाहिए, ठीक ना? तो तुम्हें लैंग्वेज तो आ ही गया, पाइथन तुम्हें आ गया और मैथ और स्टैट तुम्हारा होना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग सब क्या होता है, हर ब्रांच के लिए ओपन होता है, तो कोई भी ब्रांच के हो तो डाटा साइंस तुम पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है। और उसके साथ साथ तुम्हारा डाटा का जो बेसिक, डाटाबेस का जो बेसिक होता है, सीक्वल एसक्यूएल का जो बेसिक्स होता है वो सब भी आना चाहिए। तो इस तरीके से तुम डाटा साइंटिस्ट की तरफ कैरियर तुम्हारा बनेगा। उसके बाद दूसरा जो होता है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, उसको डाटा एनालिस्ट कहते हैं। डाटा एनालिस्ट का तुम जाके गूगल करके जॉब देखना, जॉब इन डाटा एनालिस्ट, तुमको दिख जाएगा। डाटा एनालिस्ट क्या करता है? वो जो डाटा आया है ना उसको एनालाइज करता है, ठीक है? तो वो डाटा एनालिस्ट होता है। और मैंने तुम्हें बताया कि सबसे लास्ट में होता है जो कम्युनिकेट करता है बिजनेस के साथ। लाइक अगर कोई बिजनेस है तो उसको जो डाटा एनालिस्ट ने बना के दिया, उसको वो क्लाइंट को कैसे दिखाएगा? तो बीच में दिखाने वाला होता है जिसको कहते हैं ये बिजनेस इंटेलिजेंस वाले, जो कि अलग अलग टूल्स पे काम करते हैं, जिसमें पावर बीआई टूल्स आता है और बहुत सारे टूल्स आते हैं जिस पे वो काम करते हैं, ठीक है? अब बोलोगे कि भैया इसका यूज कहाँ पे होता है? तो देखो इसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे हेल्थ केयर की बात आ गई, गेम की बात आ गई, इमेज प्रोसेसिंग की बात आ गई, बहुत सारे जगह यूज होता है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुमने मेरा यूट्यूब पे आज वीडियो देखा, ठीक ना? कल अगर मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो तुम्हारे यूट्यूब पे ये वीडियो आ जाएगा। कैसे आ रहा है? ये डाटा साइंटिस्ट की मदद से, डाटा साइंस की मदद से आ रहा है। इसको हम लोग रिकमेंडेशन कहते हैं, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे अगर तुमने अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स यूज किया होगा तो तुम नेटफ्लिक्स पे जैसा मूवी देखा, जैसे मनी हाइस्ट, अगर मैंने मनी हाइस्ट देखा तो मुझे अगला दिन वो रिकमेंडेशन देखा कि आपने मनी हाइस्ट देखा तो आपको ये मूवी देखना चाहिए, ठीक ना? वो रिकमेंडेशन देता है। वो कौन करता है? वो डाटा साइंस के थ्रू हो रहा है कि उसके पास हमारा डाटा चला जा चुका है और उसने मेरा टेस्ट समझ लिया है, तो वो जो रिकमेंडेशन करेगा वो हमें उसी तरीके का मूवी रिकमेंड करेगा। तो अब क्या होगा कि मैं मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, तो खोजना नहीं पड़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो आजकल जितने भी बिजनेस हैं सबको डाटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है, डाटा साइंस की जरूरत पड़ती है। तो होप कि तुमको डाटा साइंस के बारे में समझ में आया। अगर तुम्हारा और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उसके बारे में तुम्हें जानकारी दूंगा। थैंक यू गाइस।